महाटेट इम्तिहान की तैयारी करने वाले तमाम पुरजोश उम्मीदवारों को इस शानदार और तवनाई से भरपूर वजाहती सेशन में खुशामदीद। आज के इस सेशन में हम रवायती और तवील लेक्चर्स को एक तरफ रखकर सीधे केमिस्ट्री के इन 20 अहम तरीन सवालात का जायजा लेंगे जो पिछले इम्तिहानात का हिस्सा रहे हैं। हमारी तवज्जो 3 बुनियादी मौज़ूआत पर होगी: मादे की हालतें, तबई और कीमियाई तब्दीलियाँ और तेज़ाब, असास और नमकियात। अच्छा, इस सेशन को हमने बहुत ही ख़ास अंदाज में डिज़ाइन किया है। हम हर स्क्रीन पर सिर्फ एक ही सवाल रखेंगे ताकि हमारी पूरी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ उसी एक तसव्वुर पर मरकूज़ रहे। तो चलिए बग़ैर किसी ताख़ीर के इस इंतहाई अहम सफ़र का आगाज़ करते हैं। चलिए सीधा अपने पहले बुनियादी मौजू की तरफ चलते हैं, जो है मादे की हालतें यानी स्टेट्स ऑफ मैटर। ये वो बुनियादी तसव्वुर है जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद पूरी तबई कायनात को समझने के लिए बेहद ज़रूरी है। हमारे सामने 2011 के पेपर 1 का पहला सवाल है कि ठोस मादे की खासियत क्या होती है, और इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है शक्ल और हजम दोनों का मुकर्रर होना। देखिए, ये एक बहुत ही बुनियादी उसूल है। ठोस हालत में मौजूद किसी भी चीज़ जैसे लकड़ी की मेज़ या पत्थर के ज़र्रात अपनी जगह पर इतनी मजबूती से बंधे होते हैं कि वो अपनी साख्त को मुस्तकिल बरकरार रखते हैं। वो ना तो पानी की तरह बहते हैं और ना ही उनकी ज़ाहिरी शक्ल तब्दील होती है। ये हमेशा अपनी जगह और हजम घेर कर रखते हैं। इसी तसलसल में ज़रा 2012 का ये सवाल देखिए, जो बज़ाहिर बहुत सीधा है। पानी किस हालत की मिसाल है? इसका जवाब है माया। पानी माया हालत की सबसे क्लासिक, सबसे आम फहम मिसाल है। इसका हुजूम तो बिल्कुल मुकर्रर होता है, यानी 1 लीटर पानी हमेशा 1 लीटर ही रहेगा, लेकिन इसकी कोई मुकर्ररा शक्ल नहीं होती। इसे जिस बर्तन में डाला जाए, चाहे वो ग्लास हो या जग, ये बिल्कुल उसी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। मादे की इसी बहस को आगे बढ़ाते हुए 2013 के पेपर 1 का ये सवाल सामने आता है कि हवा क्या है? जवाब है गैस। तो यहाँ सबसे अहम नुक्ता क्या है? नुक्ता ये है कि हवा महज कोई खाली जगह नहीं है, बल्कि ये मुख्तलिफ गैसों का एक पेचीदा मजमुआ है जो गैसी हालत में हमारे चारों तरफ मौजूद है। गैस की सबसे बड़ी पहचान ये है कि इसकी ना तो कोई मुकर्ररा शक्ल होती है और ना ही कोई मुकर्ररा हजम। ये बस हर तरफ फैल जाती है। अब अगर हम ज़रात के अंदरूनी साख्त की बात करें तो 2011 के पेपर 2 में पूछा गया है कि ज़रात सबसे ज़्यादा करीब किस हालत में होते हैं? दुरुस्त जवाब है ठोस यानी सॉलिड। जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया, ठोस चीज़ों की मजबूती की असल वजह यही है कि उनके अंदर मौजूद छोटे छोटे ज़रात एक दूसरे के साथ इंतहाई सख्ती से जुड़े होते हैं। उनके दरमियान हरकत करने की कोई जगह नहीं होती, और बिल्कुल यही वो खासियत है जो उन्हें एक ठोस और मुकर्ररा शक्ल फराहम करती है। 2012 के पेपर 2 का ये दिलचस्प सवाल देखिए, पानी का भाप में तब्दील होना क्या कहलाता है? जवाब है तबखीर यानी इवेपोरेशन। ज़रा सोचिए, जब हम चूल्हे पर पानी गर्म करते हैं तो क्या होता है? माया को हरारत मिलती है, उसके ज़र्रात तेज़ी से हरकत करने लगते हैं और वो गैस या भाप की शक्ल में हवा में उड़ने लगते हैं। ये एक हालत से दूसरी हालत में मुंतकिली का एक बेहतरीन और अमली नमूना है। मादे की हालतों के इस पहले हिस्से को हम 2019 के इस अहम सवाल के साथ मुकम्मल करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 किस चीज़ की मिसाल है? बिल्कुल दुरुस्त, ये एक गैस है। कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बनने वाला ये वो मरकब है जिसे हम सांस के ज़रिए बाहर निकालते हैं, और ये गैसी हालत की मुकम्मल नुमाइंदगी करता है। इस सवाल के साथ ही मादे की हालतों का हमारा पहला ब्लॉक मुकम्मल तौर पर वाज़ेह हो चुका है, और अब हम अपने अगले मौजू की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दूसरा अहम मौजू है तबई और कीमियाई तब्दीलियाँ यानी फ़िज़िकल एंड केमिकल चेंजेस। यहाँ जो बुनियादी चीज़ हमें जहन में रखनी है वो ये देखना है कि आया तब्दीली के बाद कोई बिल्कुल नई चीज़ बन रही है या नहीं। 2014 के पेपर 1 का ये सवाल देखिए, बर्फ़ का पिघलना कौन सी तब्दीली है? दुरुस्त जवाब है तबई तब्दीली यानी फ़िज़िकल चेंज। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जब बर्फ पिघलकर पानी बनती है तो कीमियाई लिहाज से कोई नया मादा नहीं बनता। ये जमने से पहले भी H2O था और पिघलने के बाद भी H2O ही रहता है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ मादे की ज़ाहिरी हालत ठोस से माया में तब्दील हुई है, इसलिए ये 100% तबई तब्दीली है। अब पिछली मिसाल के बिल्कुल बरक्स इस सूरत हाल को देखिए जो 2015 में पूछी गई। कागज़ का जलना कौन सी तब्दीली है? जवाब है कीमियाई तब्दीली यानी केमिकल चेंज।
और ये इस तस्वुर को बड़ी शानदार तरह से वाज़े करता है। जब कागज़ जलता है तो वो राख और धुएं में तब्दील हो जाता है। ये अब कागज़ नहीं रहा, बल्कि एक मुकम्मल तौर पर नया मादा बन चुका है, जिसकी कीमियाई खुसूसियात असल कागज़ से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इसे वापस कागज़ नहीं बनाया जा सकता। कीमियाई तब्दीली के इसी तस्वुर को मज़ीद पुख्ता करने के लिए 2019 का ये सवाल देखते हैं। लोहे पर जंग लगना कौन सी तब्दीली है? जी हाँ, ये भी एक कीमियाई तब्दीली है। होता क्या है कि जब लोहा हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नमी के साथ तामुल करता है तो वो जंग यानी आयरन ऑक्साइड में बदल जाता है। ये जंग असल लोहे से बिल्कुल मुख्तलिफ खुसूसियात का हामिल एक नया मटीरियल है और इसीलिए ये कीमियाई तब्दीली की एक बेहतरीन मिसाल मानी जाती है। और फिर 2013 के पेपर 2 में इम्तहान लेने वालों ने बराह रास्त इसकी तारीफ ही पूछ ली। किस तब्दीली में नया मादा बनता है? जैसा कि हमने पिछली 2 मिसालों में तफसील से समझा, इसका जवाब है कीमियाई तब्दीली। ये सवाल हमारे पिछले सीखे गए तस्वुरात को बिल्कुल समेट कर रख देता है। जब भी कीमियाई तब्दीली होती है, पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं, नए बॉन्ड्स बनते हैं और नतीजे के तौर पर हमेशा एक बिल्कुल नया मादा वजूद में आता है। तब्दीलियों की इकसाम में 2017 का ये सवाल इंतहाई दिलचस्प है। कौन सी तब्दीली एक वापसी तब्दीली यानी रिवर्सिबल चेंज है? दुरुस्त जवाब था बर्फ़ का पिघलना। इसकी वजह बहुत ही सादा और आम फहम है। पिघले हुए पानी को अगर हम फ्रीज़र में रखकर दोबारा ठंडा करें तो वो जमकर फिर से बर्फ़ बन जाता है। तबई तब्दीलियों की ये एक बड़ी और अहम खासियत होती है कि इस अमल को उल्टाया जा सकता है। अब हम अपने तीसरे और आखिरी लेकिन सबसे अहम मौजू की तरफ आते हैं, तेज़ाब, असास और नमकियात यानी एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तारीख़ी तौर पर यह हिस्सा पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में बहुत ज़्यादा पूछा जाता रहा है। 2016 के पेपर 1 का ये सवाल मशहूर लिटमस टेस्ट से मुतल्लिक है। नीले लिटमस को सुर्ख कौन करता है? दुरुस्त जवाब है तेज़ाब यानी एसिड। अब यहाँ दिलचस्प बात यह है कि तेज़ाब की ये एक ऐसी मुनफरिद और पक्की निशानी है जो रंग बदलने के इस अमल से लेबॉरेटरी में फ़ौरन पहचानी जा सकती है। ये उसूल पक्का कर लें, नीला लिटमस पेपर तेज़ाब की मौजूदगी में हमेशा हर सूरत में सुर्ख हो जाएगा। और इसके बिल्कुल उलट 2017 में ये सवाल आया कि सुर्ख लिटमस को नीला कौन करता है? इसका दुरुस्त जवाब है असास यानी बेस। तेज़ाब और असास के इस मुखालिफ अमल को इम्तिहानी नुक्ता नज़र से ज़ुबानी याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तेज़ाब नीले को सुर्ख कर रहा है जबकि असास सुर्ख को नीला कर देता है। ये एक सादा सा फ़र्क है, लेकिन यकीन जानिए इम्तिहान में ये सीधे सीधे नंबर दिलवा देता है। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी से जुड़ा 2018 का ये अहम सवाल देखिए, आम नमक का कीमियाई नाम क्या है? जवाब है NaCl, जिसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। ये वही नमक है जो रोज़ाना हमारे खानों में इस्तेमाल होता है। ऐसे सीधे और टू द पॉइंट सवालात पर हमें अपनी रफ्तार तेज़ रखनी चाहिए, क्योंकि ये इम्तिहान में हमारा कीमती वक्त बचाने का बेहतरीन ज़रिया साबित होते हैं। केमिकल्स के रोज़मर्रा इस्तेमाल की बात चल रही है तो 2020 का ये सवाल देखिए, लीमू में कौन सा मादा पाया जाता है? बिल्कुल दुरुस्त जवाब है तेज़ाब। और अगर हम थोड़ी सी मज़ीद गहराई में जाएं तो लीमू के अंदर कुदरती तौर पर जो ख़ास तेज़ाब मौजूद होता है उसे सिट्रिक एसिड कहा जाता है। ये हमारी रोज़मर्रा खुराक में पाए जाने वाले तेज़ाबों की एक बेहतरीन मिसाल है। लीमू की पिछली मिसाल ने 2014 के इस सवाल के लिए एक ज़बरदस्त बुनियाद बना दी है कि तेज़ाब का जायका कैसा होता है। जवाब है खट्टा यानी सोर। लीमू हो, संतरा हो या फिर सिरका, इन सब में तेज़ाब होता है और हम सब जानते हैं कि इनका जायका खट्टा होता है। ये तेज़ाब की एक बहुत ही आम सी तबई खसूसियत है जो इसे सिर्फ छक्कर पहचानने में मदद देती है। इसके बिल्कुल मुतबादिल के तौर पर 2015 में अससात के हवाले से ये सवाल आया, अससात यानी बेसिस उमूमन जायके में कैसे होते हैं? जवाब है कड़वे। ये तज़ाद याद रखने का एक ज़बरदस्त तरीका है। तेज़ाब हमेशा खट्टे होते हैं जबकि अससात कड़वे होते हैं। जायके का ये वाज़ेह फ़र्क इन दोनों कीमियाई मादों को एक दूसरे से मुकम्मल तौर पर मुमताज़ कर देता है। अब बारी है एक इंतहाई अहम कीमियाई अमल की। 2016 के पेपर 2 में पूछा गया कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या बनता है? जवाब है नमक और पानी। इसे ज़रा आसानी से यूँ समझ लेते हैं कि जब एक तेज़ाब और एक असास को आपस में मिलाया जाता है तो वो लड़कर एक दूसरे के असर को ख़त्म कर देते हैं, यानी न्यूट्रल कर देते हैं। और इस जंग के नतीजे में हमेशा जो दो चीज़ें बनती हैं वो नमक और पानी हैं।
ये अगला सवाल केमिस्ट्री को बराह रास्त हमारी इंसानी बायोलॉजी के साथ जोड़ देता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ पाया जाता है? दुरुस्त जवाब है मैदा। जी हाँ, ये एक इंतहाई ताकतवर तेज़ाब है जो कुदरती तौर पर हमारे अपने मैदे में पैदा होता है। ये ना सिर्फ हमारी खाई हुई ग़िज़ा को हज़म करने में मदद देता है, बल्कि खाने के साथ जाने वाले नुकसानदेह बैक्टीरिया को भी ख़त्म करता है ना हैरत अंगेज़? हम अपने 20 सवालात के इस शानदार सिलसिले को 2020 के इस आखिरी सवाल के साथ मुकम्मल करते हैं। लिटमस का इस्तेमाल किस चीज़ की शनाख्त के लिए किया जाता है? जवाब है तेज़ाब और असास। ये एक सवाल दरअसल हमारे इस पूरे तीसरे मौजू का एक शानदार और जामे खुलासा है। लिटमस पेपर वो बुनियादी इशारिया है जो केमिस्ट्री की दुनिया में तेज़ाबियत और असासियत को जांचने का सबसे मुस्तनद तरीका माना जाता है। आइए अब तेज़ी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये तमाम बिखरी हुई मालूमात आपस में मिलकर क्या तस्वीर बनाती हैं। स्क्रीन पर मौजूद ये 7 क्विक रिवीजन फ्लैश कार्ड्स हमारे आज के पूरे सेशन का निचोड़ है। ठोस की शक्ल और हुजम मुकर्रर, माया का सिर्फ हुजम मुकर्रर, गैस की शक्ल मुकर्रर नहीं, तबई तब्दीली में कोई नया मादा नहीं बनता, कीमियाई तब्दीली में हमेशा नया मादा बनता है। तेज़ाब नीले लिटमस को सुर्ख करता है और असास सुर्ख लिटमस को नीला करता है। इन सादा, वाज़ेह और 2 टोक उसूलों का इतलाक इम्तहानी हॉल में जवाबात की दुरुस्तगी को 100% यकीनी बनाएगा। आखिर में ज़रा इस बात पर गौर कीजिएगा, जो कीमियाई उसूल आज हमने किताबों और सवालात में देखे, वो हर लम्हा हमारे इर्द गिर्द, हवा में, पानी में और ख़ुद हमारे जिस्म के अंदर काम कर रहे हैं। तो क्या कायनात के इन राज़ों को समझने का ये सफ़र यहीं रुक जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। इल्म की इस खोज को हमेशा जारी रहना चाहिए।